है समय की यही पुकार, ब्रह्म क्रांति में अब ना हो देर। उठा लिया है चरण हमने, किसके रोके रुका है शेर। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं गोपाल कृष्ण पंचारिया। राष्ट्र निर्माण व समाज निर्माण में सद्विचारों एवं दृढ़ संकल्प का महत्वपूर्ण योगदान होता है और राष्ट्र निर्माण भी सभी के योगदान से ही संभव है। राम सेतु निर्माण में भी एक गिलहरी के योगदान को भी महत्वपूर्ण माना गया। भारतवर्ष में हर समाज में उनके अपने विद्वान महापुरुष हुए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हर समाज राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, यही श्रृंखला का प्रमुख लक्ष्य है। ब्राह्मण समाज में भी एक से एक हजारों हजार महापुरुष हुए हैं। उन सब का उल्लेख यहाँ संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि महापुरुष महापुरुष होता है और वो पूरे राष्ट्र की धरोहर होता है। ब्राह्मण समाज राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और वह बलिदान देने में भी कभी भी पीछे नहीं रहा है और यही स्थिति वर्तमान में भी है। लेकिन एक विशेष विचारधारा के षड्यंत्र एवं कुछ राजनीतिक कारणों से ब्राह्मणों के योगदान को दबाया गया और उन्हें बार बार अपमानित किया गया है। इसके पीछे कारण यह रहा है कि ब्राह्मण सनातन संस्कृति का प्रतीक माना गया और यह भारतीय संस्कृति एक मजबूत कड़ी भी माना गया है। सोचा यह गया है कि अगर ब्राह्मणों को तोड़ दिया जाएगा तो इस देश को विखंडित करना सरल हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण हर बार चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा। भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने, हिंदू समाज को बचाने और राष्ट्र निर्माण के अनेक उदाहरण हैं जिनका उल्लेख इस श्रृंखला में आगे आएगा। ब्राह्मण समाज के योगदान को दबाने और उन्हें अपमानित करने का जो कुचक्र चला गया उसे वर्तमान में ब्राह्मण समाज इस षड्यंत्र को अच्छी तरह समझ चुका है और अब वह मुखर होकर इसका प्रतिकार भी करेगा और प्रखर होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा, ताकि भारतवर्ष एक बार पुनः विश्व गुरु बन सके। इसी लक्ष्य को लेकर हमारे स्वर्णिम इतिहास की पुनर्स्थापना के लक्ष्य को लेकर आज से 14 वर्ष पूर्व वर्ष 2007 में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा संवत 2064 को सर्व ब्राह्मण समाज का संगठन ब्रह्म परिषद की स्थापना की गई। प्रारंभ बहुत छोटी सी की गई स्थानीय स्तर पर,
लेकिन अब यह दूर दूर गांव-गांव तक अनेक जिलों में पहुंच चुका है और इसके पीछे विश्वास समस्त ब्रह्मजनों का यह है कि यह निस्वार्थ भाव से और परिणाममूलक रूप से समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और इस सारी सफलता के पीछे आप समस्त ब्रह्मजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। उस सबके बगैर यह संभव नहीं था। इस कार्य को अब और द्रुत गति प्रदान करने के लिए हमने यह निश्चय किया है कि आपसे निरंतर गांव-गांव, नगर-नगर विचार विमर्श होता रहे, इसलिए एक श्रृंखला का निर्माण किया गया है। इस श्रृंखला का नाम हमने ब्रह्म क्रांति पथ रखा है। इसके माध्यम से हम माह में एक या दो बार आपसे निरंतर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और निरंतर प्रवास पर रहेंगे। इस श्रृंखला के माध्यम से ब्राह्मणों के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है उसे दूर किया जाएगा और वर्तमान में जो ब्राह्मण समाज में जो कमियां भी आ गई है उन पर भी खुलकर चर्चा होगी, उन्हें दूर किया जाएगा। और हमारे सामने चुनौतियां भी है, उनके चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम सबको मिलकर तैयार होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और हमारी युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित कराकर उन्हें स्वाभिमानी बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। ब्रह्म परिषद का उद्देश्य केवल चर्चा करना और अच्छे विचार व्यक्त करना नहीं है। हमें परिणाम चाहिए, क्योंकि बगैर परिणाम के केवल नाम मात्र के लिए संगठन चलाना ब्रह्म परिषद का लक्ष्य नहीं है। हम आप सबके सहयोग से इस कार्य को निरंतर गति प्रदान करेंगे। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लगती है, इसके विचार आचरण योग्य लगते हैं, तो इन्हें अन्य ब्रह्मजनों तक पहुंचाएं और स्वयं भी आचरण में लाएं। इस ब्रह्म क्रांति पथ श्रृंखला को यदि आप सकारात्मक व गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे व गुनेंगे, तो यह सबके लिए कल्याणकारी होगा और इस श्रृंखला बनाने की सार्थकता भी सिद्ध होगी। आप हम सब मिलकर के सभी समाज मिलकर के इस राष्ट्र निर्माण में, जो हम एक नए भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, उसमें सभी योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।